हेलो बच्चों। जैसे कहा जाता है ना कि मकान बनाने से पहले उसकी नींव पर डिपेंड करेगा कि वो मकान कितना टिकेगा। उसी प्रकार दोस्तों आज का जो आपका चैप्टर है 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। बच्चों ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट बात करेंगे और साथ ही साथ सभी फॉर्मूलेज जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे क्यूबॉइड क्या है। ये देखो जैसा आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है तो दोस्तों ये आपका क्यूबॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूबॉइड कहलाता है। या फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, आपके कमरा जो है आप जिस रूम में बैठे होंगे वो रूम आपके क्यूबॉइड के आकार का कहलाता है, जिसमें आपके दोस्तों लेंथ होती है। ये लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई दोस्तों, और ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है ना। तो कमरे के अंदर आप बैठे होंगे, उसमें लेंथ है, उसमें ब्रेथ है और उसमें हाइट है। ये तीनों ही लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही यदि हम बात करें यहाँ पर अलग अलग लेंथ में होगी। कोई 6 मीटर का होगा, कोई 5 मीटर का होगा, कोई 4 मीटर का होगा। तो जब तीनों ही अलग अलग मेजर में हो या कोई दो अलग मेजर में हो तो हम उसको कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है आपको मैंने समझाया। ऐसा फिगर या आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम आपका क्या कहलाता है बच्चों? वो आपका कहलाता है क्यूबॉइड। ठीक है ना। अब इनमें फॉर्मूलेज की हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल कब लगेगा? जब कोई बॉक्स है और वो क्यूबॉइड के आकार का है और वो पूरा बंद है, उसमें टोटल लगेगा। या आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उसमें सब हिस्से की बात होगी, चाहे वो फर्श हो, चाहे वो आपके छत हो, और वो चाहे आपके चारों दीवारें हो। इन सभी की जब बात होगी दोस्तों एक साथ तो वहां पर टोटल लगता है, टी ऐसे लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। और इस प्रकार हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलेंगे। इसे शॉर्ट में टीएसए भी कहा जाता है। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड भी कहा जाता है। ठीक है ना। टी का मतलब टोटल, ए का मतलब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। टीएसए, टीएएस नहीं, यहाँ पर आएगा टीएसए आ जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड कहा जाएगा। ठीक है ना। अगला जो फॉर्मूला है वो बात होगी दोस्तों कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। किसकी? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दोस्तों कर्व सरफेस जो होगा इसको शॉर्ट में सी एस ए कहा जाता है। किसका? क्यूबॉइड का। सी एस ए तब लगता है जब केवल ओनली 4 दीवारों की बात होती है। कि जैसे आपका कमरा है या फिर कोई बॉक्स है क्यूबॉइड के आकार का, उसमें 4 दीवार यानी कि 4 वॉल्स की जब बात होगी तब उसका फॉर्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला दोस्तों 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस क्या होगा दोस्तों? लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट होगा। ठीक है ना। और ये दोस्तों ये फॉर्मूला आल्सो आपके किसका होता है? ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी होता है। एरिया ऑफ किसका? 4 वॉल्स का भी होता है। ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या सीएसए ऑफ क्यूबॉइड, या फिर आप बोल दीजिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स। किसका? क्यूबॉइड का। क्या फॉर्मूला होगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट होगा। ठीक है ना। और अगला नेक्स्ट आएगा दोस्तों, वो आएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा दोस्तों। किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है। आप बच्चों देखो क्वेश्चन जब समझेंगे तब डेफिनेट, जब ये आपको समझ आएंगे, इनको जब आप याद करेंगे तो सीधी सी बात है क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा बच्चों हाथों हाथ एक चीज बता दूं, जब आप एरिया फाइंड करेंगे, सपोज लो इनकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो मीटर में दी हुई है तो आपकी हमेशा मीटर में पावर 2 आएगी। और जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो आपके पावर कितनी आएगी? 3 आएगी। अब वो डिपेंड करता है मीटर है, सेंटीमीटर है, कुछ भी हो, तो पावर 2 और पावर 3 इस प्रकार से आपको लिखनी होगी। ठीक है ना। अच्छा अगले फिगर की बात करते हैं दोस्तों। क्यूबॉइड के बाद हम बात कर रहे हैं क्यूब की। दोनों का डायग्राम दिखने में एक जैसा है, लेकिन फर्क ये है दोस्तों उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग होती है या फिर 2 अलग होगी, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही इक्वल मेजर की होगी।
यानी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होगी। 6 मीटर का है तो सभी 6 मीटर के होंगे, तो दोस्तों उसे कहा जाता है क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, इसका टीएसए, अब देखो आपको बैठ गया होगा, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला होगा 6 साइड स्क्वायर या ए की पावर 2। आप ए भी लिख सकते हैं या साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सी एस ए ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर या 4 ए की पावर 2, ठीक है। और दोस्तों इसे साथ में एरिया ऑफ 4 वॉल्स, किसका, क्यूब का, किसका बेटा, क्यूब का यही फॉर्मूला होगा, क्या होगा, 4 साइड स्क्वायर होगा या 4 ए की पावर 2 होगा, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला इसका वो होगा दोस्तों कौन सा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसका फॉर्मूला होगा ए की पावर 3 या साइड की पावर 3 होगा। और इस प्रकार हमने आपका क्यूबॉइड एंड क्यूब को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, वो है कोन। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोन क्या होता है, जब आपने बर्थडे केक लाते होंगे, ठीक है ना, तो वो बर्थडे केक जो आता है वो आपने देखा होगा इसी प्रकार का डायग्राम होता है दोस्तों, 3D शेप है ये, ठीक है। ये वो भी सभी 3D शेप थे। तो ये क्या होते हैं, ये आप जैसे बर्थडे कैप लगाते हैं, तो ये जो बर्थडे कैप होती है कोन के आकार की होती है। किसके आकार की होती है, कोन के आकार की होती है। इसमें कुछ चीजें आप जानेंगे, देखो इसमें एक नीचे आपको दोस्तों गोल भाग दिखाई दे रहा है, एक आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, गोल भाग दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का एक गोल भाग है ये वाला, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले आप समझिए, इस गोल भाग में कुछ चीजों की बात होगी, जैसे एक डायमीटर की बात होगी बच्चों, डायमीटर की बात होगी। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो होता है जो रेडियस जो सेंटर होता है उस सेंटर को टच करके जाता है। ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है वो सेंटर से टच करके जाए, तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। जरूरी नहीं है ऐसे टच करे, ये ऐसे भी टच कर सकती है दोस्तों, ऐसे भी टच कर सकती है, तो भी ये डायमीटर कहलाएगा। यानी लाइन से, यानी सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को टच करे, किसके थ्रू, सेंटर के थ्रू, यानी सेंटर से होकर निकलेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे डायमीटर कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें एक बात होती है दोस्तों, कई बार बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, रेडियस। रेडियस क्या होता है, जिसको कई बार हम स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस जो होता है दोस्तों वो आपके डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर का क्या होता है, आधा। यदि सपोज करिए यहां पर ये डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये आपको पॉइंट बैठ गया। तो ये गोल हिस्से की बात कर रहा था मैं, ये मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों यहां पर ये देखो, ये जो कुछ इस चीजें आएंगी, एक तो ये वाली, और साथ में चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले की बात करते हैं, तब आपको और बेटर तरीके से यहाँ पर बैठने वाला है, ठीक है ना, और बेटर तरीके से आपको यहाँ पर बैठ जाएगा। इसे थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए दोस्तों, ये आपका इरेज हो गया, ठीक है। अच्छा, कोन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका टीएसए, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब देखो सर, आर आपने बता दिया, आर क्या है, ये जो जो है ना, ये पाई कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पाई कहलाता है। पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 या फिर आपका रहेगा 3.14। अब देखो 22/7 हमेशा लगाना है जब तक आपको क्वेश्चन में ना दे। अब सर क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में लिख के देगा, यदि पाई की वैल्यू 3.14 है तो लगानी है, अन्यथा आपको हमेशा 22/7 लगानी है अपनी तरफ से, ठीक है ना। आर का मतलब आपको पता है, अभी बताया था मैंने, होता है रेडियस। क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। अब बात करते हैं एल। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। क्या होता है बेटा, स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है। अब स्लैंट हाइट है क्या, हिंदी में सीधा सा नाम होता है त्रियक ऊंचाई, यानी स्लैंट का मतलब हो गया टेढ़ी वाली हाइट। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक का, ये दोस्तों आपका कहलाता है स्लैंट हाइट। क्या कहलाता है, स्लैंट हाइट कहलाता है, एल कहलाता है, ठीक है ना। और जो आपके परपेंडिकुलर होगी इस प्रकार से, वो दोस्तों कहलाएगी आपकी हाइट, ये हाइट कहलाएगी, ठीक है ना। और सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन आपके रेडियस कहलाती है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गए। अच्छा, अब ये समझ बैठ गया है। अच्छा, कई बार सर स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला याद रखना होगा आपको दोस्तों, वो है h² + r², जो कि किस में आएगा, रूट में आएगा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, रूट में h² + r² होगा,
ठीक है ना। एच का मतलब मैंने बता दिया है हाइट होता है, आर का मतलब रेडियस होता है, एल का मतलब स्लेंट हाइट होता है, जिसकी हमने अभी बात कर ली। ठीक है, अगली हम बात करते हैं सी एस ए ऑफ कॉन। सी एस ए ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, और इसका वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा कौन का। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों स्पेयर। स्पेयर क्या होता है, ये जो बॉल जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये भी 3D शेप है। ठीक है, 2D शेप जो होता है मतलब चिपटा, उसको बोलते हैं सर्कल। तो ये सर्कल मत समझ लेना आप, ये आपके कहलाएगा स्पेयर। स्पेयर मतलब गोलाकार आकृति, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे बॉल हो गई, तो वो आकृति जो होती है, वो डायग्राम जो होते हैं, वो बच्चों स्पेयर कहलाता है, यानी गोल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक ही फॉर्मूला होगा, वो होगा टोटल वाला, कर्व वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि इसमें से कोई सा हिस्सा गायब कर दिया, क्योंकि कर्व का मतलब होता है कोई ना कोई हिस्सा गायब करना। तो जब आप गायब कर दोगे दोस्तों, तो जब गायब कर दोगे तो फिर वो स्पेयर थोड़ी कहलाएगा। वो जैसे बॉल है, अब उस बॉल को ऊपर से काट दे तो क्या बॉल बनेगी, क्या वो नहीं बन पाएगी ना, वो बॉल रहेगी नहीं हमारी। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होगा इसका, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और एक इसका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा, वो होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। याद कर लीजिएगा क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्पेयर के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अगला हम जानते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोला मतलब जो आपने ये अभी देखा था, इसका आधा पार्ट, यदि ये हिस्सा काट दिया जाए, ये वाला हिस्सा काट लिया जाए और इसको निकाला जाए, तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपको मिलेगा, और यही कहलाएगा हेमिस्फेयर। क्या कहलाएगा, हेमिस्फेयर कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब आधा गोला, एक तरह से अपन बोले, यानी स्पेयर का आधा पार्ट। तो इसमें आपके देखो टोटल भी लगेगा। टोटल कब लगेगा, जब ये पूरा बंद हो। समझाऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे, जब वो डेफिनेट बैठ जाएगा। अभी फॉर्मूलेज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर एक फॉर्मूला हो जाएगा टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। कौन सा, टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, जिसका फॉर्मूला होगा बेटा क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। याद कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी का सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जिसका फॉर्मूला होगा बेटा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आएगा आपके। सी एस ए कब लगाना है, टोटल कब लगाना है, सी एस ए तब लगेगा जैसे आपसे बोला जाए पेंट करना है। समझाऊंगा आपके जब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, और लास्ट फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जिसका फॉर्मूला होगा बेटा क्या, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अगले की जिसकी बात करते हैं वो है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है, सिलेंडर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, हिंदी में बेलन बोलते हैं। ठीक है ना, सिलेंडर जैसे आपको पानी की बोतल हो गई, वो सिलेंडर के आकार की होती है। ठीक है ना, और ये जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फिगर जो भी होगा वो सिलेंडर कहलाएगा। ठीक है ना, तो सिलेंडर में भी आपके टी एस ए लगेगा, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होगा आपके 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, आर आपको पता है कैसे निकालेंगे, आर जो सेंटर है इससे यहां तक की जो दूरी है वो आपका रेडियस होगी, और दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की जो है वो आपकी एच होगी, यानी हाइट होगी, आपको पता है। ठीक है ना, टीएसए कब लगेगा, जब पूरे हिस्से की बात होगी। जैसे बोतल है, ये बोतल है, सपोज ये बोतल है, ये बोतल देखो बेटा सब जगह की बात हो रही है, ये ढक्कन भी कैप लगा हुआ है, नीचे भी बंद है, पूरा जगह की जब बात होती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरा बंद बात होगी, तो उसे कहा जाएगा टीएसए, टीएसए ऑफ क्या, सिलेंडर। ठीक है, इसी प्रकार सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए का मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या होगा दोस्तों, 2 पाई आर एच। ठीक है, और इसका वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। सीएसए कब लगेगा, सीएसए तब लगेगा जब नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों ही नहीं होंगे, यानी कहने का मतलब इसका कैप नहीं होगा, ये कैप नहीं होगा, और इसका नीचे का हिस्सा भी नहीं होगा, तो आप केवल ये वाला गोल हिस्सा ये वाला होगा, तो दोस्तों क्या कहलाएगा, सी ऐसे कहलाएगा, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कहलाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आपको बता ही दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है, अगला नेक्स्ट अब कुछ नहीं बचा,
यही आपके टॉपिक्स है, और कुछ बचते हैं तो वो क्लियर हम करेंगे। अब दोस्तों देखो, और थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, और वो बेसिक हम जानते हैं सर्कल के बारे में। इसके बारे में, सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कल क्या है? देखो, बचपन से पढ़ाया आपने सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है? इस प्रकार का फिगर जो है सर्कल कहलाता है। अभी मैंने बेटा आपको समझाया, जो सर्कल होता है इसमें दो फॉर्मूले की बात होगी। एक होगा बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, आपके फ्यूचर में एज अ काम आएगा और एक्सरसाइज में भी काम आ सकता है। तो सरकमफ्रेंस पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ऑफ सर्कल 2πr होगा। और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला होगा बेटा क्या? πr²। क्या होगा? πr² होगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है उसे समझ लीजिए। जो इसके आपको बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री लाइन, ये कहलाती है सरकमफ्रेंस। और एरिया का मतलब होता है पूरा हिस्सा, कुछ भी नहीं छूटेगा, वो कहलाएगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं हम आपके रेक्टेंगल एंड आल्सो स्क्वायर, दोनों की बात कर ली जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में, बहुत जरूरी है नहीं भी जानना। रेक्टेंगल क्या होता है? सब बचपन में आप पढ़े होंगे, रेक्टेंगल क्या फिगर है, क्या फिगर नहीं है, आप सबको अच्छे से पता होगा दोस्तों। ये रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है ना। रेक्टेंगल क्या होता है? इफ एनी फिगर दैट अपोजिट साइड इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। यदि ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये 6 की होगी, और ये 4 की है तो बेटा ये क्या होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी। तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, यानी अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल मेक 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो फॉर्मूले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, ठीक है ना। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब पेरीमीटर का मतलब हो गया ये जो बॉर्डर लाइन है, ये पेरीमीटर कहलाएगी। और एरिया का मतलब पूरा हिस्सा, क्लियर है। और लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं वो है दोस्तों स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग। स्क्वायर क्या होता है? बच्चे बच्चे को पता है। स्क्वायर जो होता है उसमें ऑल 4 साइड इक्वल, यानी सभी साइड, यदि एक 6 सेंटीमीटर की है तो बच्चों सभी कितने 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा हमारा स्क्वायर। वही स्क्वायर में दो फॉर्मूले, कौन सा? एक हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 इंटू इक्वल साइड्स, 4 इंटू इक्वल साइड्स हो जाएगा, ठीक है ना, या इक्वल साइड लिख दो। यानी एक साइड 6 की है तो 6 इंटू 4 कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड खेलो, या साइड की पावर 2 खेलो, या फिर ए की पावर 2 खेलो, कोई सा भी दोनों में से एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड साथ में फॉर्मूलेस मैंने समझाया आपको, डायग्राम कैसे फिगर बनेगा। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा दोस्तों वो आपके होगा एक्सरसाइज का, बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को बताना है, उन तक भी आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।